बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर लेक्चर और चैनल हमको हमारा पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ और दीगर अहबाब के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि द डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर लैमिना वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्टर। यानी सेंटर जो है उसके जो एक सेक्टर दिया हुआ है सर्कुलर लैमिना ऑफ सर्कल, हर सेक्टर हमेशा एक सर्कल का ही होता है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं वो वेरी करती है एक ख़ास रेशो में। ठीक है जी, तो वो वेरिएशन हो रही है उसके अंदर, हमने मालूम करना है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब, एक बनाते हैं सर्कुलर लैमिना या सेक्टर। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं और फिर इसको यहाँ से मिला देते हैं इधर और इसको मिला लेते हैं इधर। तो ये हमारे पास एक सेक्टर बन गया। जब तक हम इसको रिमूव कर देते हैं, वरना तो सर्कल होगा। सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि ये एक ऐसा सर्कुलर रीजन होता है जो दो रेडियस के दरमियान में होता है, दो रेडियाई के दरमियान में। तो ये आप देख लें, इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, तो जो दरमियान का एरिया है दैट इज़ द सेक्टर, राइट। इसका नाम हम रख लेते हैं पॉइंट ओ, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी। तो ये ओ ए बी हमारे पास एक सेक्टर का एरिया आ गया। अब क्या होगा कि ये एंगल हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि 2 अल्फ़ा के बराबर है। तो अगर ये एंगल 2 अल्फ़ा के बराबर है तो फिर हमारे पास ये एंगल जो है वो सिंगल अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। ये आ गया चीज़। और इस लाइन को हम क्या देते हैं कि ये हमारा क्या है, यस राइट, एक्स एक्सिस है। ये बताना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि ये वाले जो सेक्टर है दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेक्टर विल लाई ऑन दिस सेम एक्स एक्सिस। अब इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए क्या करते हैं हम कि हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं, जैसे हम करते रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में। तो ये एक सर्कुलर पीस इसका हम ड्रॉ करते हैं। ये देख लेते हैं, ये एक ड्राइंग थोड़ी सी मेरी वीक होती है हमेशा ही। ये समझ लें कि हमने एक पीस इसमें से वो कर दिया है, अलग कर दिया है। इस तरह के हम इन्फिनिट नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका फिर हम सेंटर ऑफ मास मालूम करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स सेंटर दिस इज़ एक्स, एक्स के बराबर है, और इस पूरे की जो रेडियस है वो ए के बराबर दिया हुआ है। ये ए के बराबर है रेडियस, ठीक है जी। और इसको यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स ले लिया। इसकी जो विड्थ है उसको हम कह देते हैं दैट इज़ डेल्टा एक्स, और जो इसका क्या कहते हैं मास है इस सर्कुलर स्ट्रिप का दैट इज़ डी एम के बराबर। तो ये हमने यहाँ पे एक सेक्टर ड्रॉ कर दिया है, इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी गई है।
कंसिडर ए सेक्टर ओ ए बी ऑफ रेडियस ए, जिसका रेडियस ये यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है, ये भी ए, इधर भी ए और ये भी ए, एज शोन इन द फिगर। लेट एंगल ए ओ बी, ए ओ और बी ये 2 अल्फ़ा के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ सी जो इसका हाफ एंगल है दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा। द लाइन ओ सी, ये पूरी लाइन ओ सी दैट इज एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एक्स बार वाई बार लाइज ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पूरी लाइन के ऊपर वाई तो हमारे पास हमेशा ज़ीरो होता है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो वाई बार, एंड एक्स सिर्फ हमें मालूम करना होगा और उसका फार्मूला हम जानते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एम। अब इंटीग्रल की लेंथ क्या होगी, इसकी वेरिएशन लिमिट, अब यहाँ पे तो है हमारे पास 0 0, ये जो हमारे पास ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हम जानते हैं, ये 0 0 के बराबर होता है, और ये पूरा जो है वो a के बराबर है, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर a और 0। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखें तो वेरिएशन है फ्रॉम 0 टू a, ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंटीग्रल वेरीज फ्रॉम 0 टू a, और ये भी फ्रॉम 0 टू a, और इसको हम कह देते हैं दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है वी डिवाइड दिस सेक्टर इनटू n नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स। ठीक है जी, बेशुमार हम यहाँ पे थिन स्ट्रिप्स यहाँ पे बना सकते हैं, उनमें से एक वन सच स्ट्रिप a डैश b डैश, इसके नाम भी दे दिया हमने, इसका नाम हम रख सकते हैं a डैश और इसको हम कह देते हैं b डैश पॉइंट को। तो वन सच स्ट्रिप a डैश b डैश इज एट अ डिस्टेंस x, ये इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स विड्थ इज डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स हमने शो कर दिया, एंड मास इज डी एम। तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस x को भी निकालना है, इस dm को भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इफ रो इज द डेंसिटी, ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया होती है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड बॉडी नहीं है, 2 डायमेंशन में है, तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे हम मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसका ऑफ द थिन स्ट्रिप, ऑफ द थिन स्ट्रिप। तो फिर क्या होगा, देन रो को क्या लिख सकते हैं हम, रो इज इक्वल टू मास ऑफ ए डैश बी डैश, ये नाम इसलिए रखा था ताकि लंबा लफ्ज़ लिखना पड़ता है थिन स्ट्रिप, उसकी जगह हमने लिख दिया ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए डैश बी डैश। तो अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज रो इज़ इक्वल टू, इसको हम डिनोट कर देते हैं डीएम से, जैसे हमने ऊपर लिखा बताया, डिवाइडेड बाय, अब ये एरिया किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है, एरिया हम जानते हैं बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप लिख लें बेशक, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ से फिर हमारे पास डीएम किसके बराबर आ जाएगा, ये रो मल्टीप्लाई बाय, अब लेंथ, लेंथ किसके बराबर है जी, ज़रा गौर करें, ये हमारे पास एक क्या है, सेक्टर का पार्ट है, ये जो स्ट्रिप है, और हम जानते हैं कि अब इसकी लेंथ क्या होगी, इस ए डैश पी डैश की लेंथ क्या होगी, हमारे यहाँ पे एंगल क्या है 2 अल्फ़ा है, ये इतना एंगल अल्फ़ा पूरा हमने मालूम करना है ये, तो ये किसके बराबर होगा 2 अल्फ़ा एक्स, कैसे देखिए,
ये हम जानते हैं, यहाँ मैं छोटा सा बना भी देता हूँ। ये एक आर्क है, ये एक्चुअली एक आर्क लेंथ ही है ना, और यहाँ पे जो एंगल होता है 2 अल्फ़ा, और ये अगर हमने मालूम करना हो एल, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यही होता है। यानी यहाँ पे जो एंगल, अब इस केस में हमारे पास थीटा तो है ए, और ये ए डैश बी डैश की लेंथ हमें मालूम करनी है, तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, आ है ए और थीटा है 2 अल्फ़ा, तो हमारे पास आ जाएगी 2 अल्फ़ा ए। ये हमारे पास, सॉरी, इसका जो रेडियस है वो ए नहीं, एक एक्स के बराबर है। ए तो पूरे सेक्टर का है, ये जो स्ट्रिप का है रेडियस वो एक्स के बराबर है, ऐसे। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ पर भी एक्स, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास इसकी 2 अल्फ़ा एक्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इसकी विड्थ जो है वो हमें ऑलरेडी बताई हुई है, दैट इज़ डेल्टा एक्स। ठीक है जी। सो देयरफॉर डी एम हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको तरतीब से लिख लें अगर हम, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, पहले रो और फिर डेल्टा एक्स। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, एज पर गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन, क्या है कि ये देखिए गौर से पढ़े, सर्कुलर लैमिना डेंसिटी ऑफ अ सर्कुलर लैमिना वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा इसकी डेंसिटी भी चेंज होगी। तो डेंसिटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं रो से, और इसका रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। तो ये इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बन गया, और रिलेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू, इसके अंदर कोई हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दें, वो दैट इज़ लैम्डा, लैम्डा एक्स के बराबर। सो देयरफॉर डी एम फिर हमारे पास क्या बन जाता है, 2 अल्फ़ा एक्स, रो की जगह आ जाएगा लैम्डा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। दिस इम्प्लाइज डी एम हमारे पास क्या हो गया, 2 लैम्डा अल्फ़ा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर इंटू डेल्टा एक्स। तो ये डी एम हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया। अब हमने एक्स की, हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्ट्रिप किसके बराबर होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्ट्रिप ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर होगा, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, आर साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। ये एग्जाम्पल 14 है, गालिबन पेज नंबर 84 के ऊपर। इसका प्रूफ और इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगी। यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, वो एक्स के बराबर है, और साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, नीचे भी अल्फ़ा ही आएगा। सो देयरफॉर ये भी हमने निकाल लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एक्स बार किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रल एक्स डी एम है, तो एक्स की जगह आ जाएगा ये वाला फैक्टर एक्स साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा इंटू डी एम आ जाएगा ये वाला 2 लैम्डा अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स फ्रॉम 0 टू ए डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ये आ जाएगा 2 लैम्डा अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा डी एक्स। जब चूँकि हम अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सारे डी एक्स मिल के डेल्टा एक्स मिलकर डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको हम लिखते हैं डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। अब यहाँ से देखें, इस अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कैंसिल हो गया,
और ये 2 लेमडा और साइन अल्फ़ा बाहर आ जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 2 लेमडा साइन ऑफ अल्फ़ा, ये बाहर निकाल लिया हमने। बाकी रह गया इंटीग्रल ये x और ये एक्स स्क्वेयर, तो ये बन गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स फ्राम 0 टू a डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी 2 लेमडा अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, 2 लेमडा अल्फ़ा और इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्राम 0 टू a। तो 2 लेमडा से 2 लेमडा काट लें, ये लें, ये हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट कर दें अब, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाय 4 फ्राम 0 टू a डिवाइडेड बाय, ये नीचे एक्स स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फ्राम 0 टू a। वैल्यूज पुट कर दें, साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, ये हो जाएगा a की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा इंटू a की पावर 4 बाय 4 और ये उलट जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 बाय a की पावर 3। तो अब यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन जाता है एक्स क्यूब 4x बार हमारे पास आ जाएगा, a क्यूब है यहाँ पे a की पावर 4 है तो यहाँ पे 3a रह जाएगा, 3a बाई 4 और साथ में ये वाला फैक्टर साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मतलूबा रिज़ल्ट है, मतलूबा तो नहीं, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों ऑलमोस्ट 100% एक जैसे थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, आप दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। जब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।